ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आउटलुक 2026। नए साल की शुरुआत आज से हो गई है और पॉजिटिव शुरुआत हुई है। कल भी हमने देखा था कि जो समापन हुआ 2025 का काफ़ी बढ़िया तरीके से हुई और निफ्टी बैंक में हमने हेल्दी गेंस देखे। हालांकि पूरे साल की बात करें तो लगभग 10% चला बाजार, लेकिन 2026 को लेकर उम्मीदें क्या हैं? नए साल में आपको फोकस कहां करना है? कौन से सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में बाहर लाएंगे? और इसी पर अपनी खास पेशकश स्पेशल 26 निवेश का दम में हम बात करेंगे और जानेंगे कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आपको गाइड करने के लिए आपके मेंटोर, हमारे मेंटोर भी डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। 2026 में बाजार में आप किस तरह के मूव देख रहे हैं सर? क्योंकि 2025 में मतलब गुजर गया, कुछ लोगों के पैसे बने, बहुत सारे लोगों के नहीं बने जिनका स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर रहा होगा। 2026 में क्या स्थिति होगी बाजार की और किस तरह की चाल आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? को भी नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नया साल सबके लिए खूब फलदायी निकले, सबकी हेल्थ अच्छी रहे और आई थिंक आगे का समय पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए अच्छा बने रहा है, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। सो ओवरऑल आई थिंक जो 2026 का साल शुरू हो रहा है उसके अंदर प्रोमिसेस काफी है। क्योंकि एक तरफ आप बैकड्रॉप में देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 एक लैंडमार्क ईयर गिना जाना चाहिए। टैक्सेशन के अंदर जो बचत की गई है, करीबन 12 लाख रुपया की इनकम तक आपको टैक्स नहीं भरना है और करीबन आपका फैमिली ऑफ 4 रहता है तो अप्रोक्सीमेटली 48 to 50 lakhs ऑफ रुपीज की इनकम तक आप टैक्स नहीं भरते हो, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन दी हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में पैसा रहेगा तो आई थिंक ही विल बी स्पेंडिंग सिग्निफिकेंटली। और जैसे गवर्नमेंट ने ट्रेंड को समझा है, उन्होंने जीएसटी के रेट के अंदर भी बदलाव किया और जीएसटी के रेट 2 रेट के ऊपर लाके स्थगित कर दिए गए। तो काफी हद तक विद द रैशनलाइजेशन एंड द फॉल इन द जीएसटी रेट, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बार टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और दूसरी तरफ कंज्यूमर का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट के दाम भी कम हुए हैं, इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर गिने जाने चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, जीडीपी का ग्रोथ बढ़ा है, ये पॉजिटिव फैक्टर गिने जाने चाहिए। नेगेटिव फैक्टर के अंदर जो रुपये की कीमत में घटा हुआ है, आई थिंक 90 के रुपीस के आसपास डॉलर के सामने रुपया है, एक थोड़ी चिंता का विषय है। बट ओवरऑल आई थिंक 2026 के साल के अंदर प्रोमिसेस ज्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट्स कम है, ऐसा मैं मानता हूँ। कॉर्पोरेट अर्निंग के माध्यम से देखें तो भी थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आई थिंक वी आर लाइकली टू सी significantly large amount of growth compared to previous 2 quarters in this financial year. तो ऐसा मेरा मानना है कि आई थिंक along with higher growth earnings, better profitability and visibility for further growth for next 5 years, 2026 should be the year on which हमारे मार्केट को एक अच्छी ऊंचाई तक जाने का एक अवकाश मिलेगा, एक स्कोप मिलेगा। देवेन भाई, आपसे ना हम सेक्टर्स पर भी व्यू जानना चाहेंगे और जो फैक्टर्स रहे हैं जरा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा कि सरकार की तरफ से टैक्स रिलीफ मिला, रेगुलेटर ने भी हमने देखा कि दरें घटाई, सरकार ने एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म किया, जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन का, जीएसटी दरों में हमने कटौती देखी। क्या आपको लगता है कि आगे भी हम जो ऑटो स्टॉक्स हैं या फिर जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें हम तेजी देखेंगे? और अगर हम विद इन कंजम्पशन की बात करें, क्योंकि एफएमसीजी तो चला नहीं, रेस्टोरेंट्स वगैरह ने पैसे बनाए नहीं, तो आपको क्या पसंद है? कंजम्पशन एज अ थीम तो ठीक है, लेकिन उसमें से क्या चूज करें बेहतर रिटर्न्स के लिए? तो ऑटो के माध्यम से देखिए तो ऑटो एनसीलरी के ऊपर प्रेफरेंस ज्यादा देना जरूरी बनता है ये साल के अंदर। गए साल के अंदर टू ए सर्टेन एक्सटेंड आई थिंक ये ऑटो एनसीलरी कंपनीज को जितना स्कोप था उसके कम अप्रिसिएशन मिला है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज को 2026 के अंदर बेटर अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल इज ऑलरेडी हैपनिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, न्यू जनरेशन ऑफ व्हीकल्स आर कमिंग इन और 2026 के अंदर करीबन 35 नए मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। सो वी बिलीव दैट आई थिंक यहाँ पे ऑटो एंसिलरी का एक दौर अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ रियल एस्टेट का कारोबार मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। जो रियल एस्टेट के अंदर रीडेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो लोग हैंडल कर रहे हैं, जो कंपनी हैंडल कर रही है,
उनके लिए मेरे ख्याल से समय बेटर मिलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ डिमांड फॉर प्रीमियम टू लग्जरी टू अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट इन द रियल एस्टेट। तो शायद ये डिस्क्रिशनरी पावर हाथ में से, स्पेंडिंग पावर हाथ में बढ़ने से, मैं ऐसा समझता हूँ कि रियल एस्टेट वुड बी अनदर बेनिफिशियरी इनटू दिस एंटायर थिंग। इंटरेस्ट रेट के दाम कम होने के कारण एनबीएफसी और बैंकिंग के लिए भी आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बेटर रहेगी अगले साल के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम ऑफ द कमोडिटी कंपनीज, पर्टिकुलर मेटल कमोडिटीज, हमें ऐसा लग रहा है कि मेटल एंड केमिकल कमोडिटीज के अंदर शायद यहाँ से आपको एक अच्छा ग्रोथ मिले। न्यू जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो आ रही है इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर भी ग्रेजुअली आपको रिन्यूएबल और इसकी इकोसिस्टम के साथ में जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उनके लिए एक अच्छा स्कोप आपको मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो एक सिलेक्टिव अप्रोच रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस साल के अंदर, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। सर, अब नए साल का मौका है, लोग पार्टी के मूड में तो रात से ही हैं और आज दिन भर हम देखेंगे कि सेलिब्रेशन होगा भी। तो एक जरा लाइटर नोट पर आपसे क्विक व्यू चाहेंगे, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली जो कंपनीज हैं, क्विक कॉमर्स है या फिर जो इंटरनेट प्लेयर्स हैं, क्योंकि मतलब ना मिक्स्ड रिटर्न्स मिले हैं 2025 में। उम्मीदें होती हैं लेकिन सारी उम्मीदें शायद पूरी हुई नहीं। गोइंग अहेड, गोइंग इनटू 2026, इस साल में आप किस तरह के मौके देख रहे हैं स्पेस में? तो जो कंज्यूमर टेक कंपनियां हैं, जिसके अंदर आप फिनटेक, इन्वेस्टेक, हेल्थ टेक, लॉजिस्टेक, गेमिंग कंपनीज, मीडिया टेक, एड्यूटेक, आई थिंक ये जो क्षेत्र के अंदर ये जो कंपनियां हमारे मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है, करीबन आई थिंक सिग्निफिकेंटली लार्ज पोर्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ कंपनीज हैव बीन लिस्टेड इन लास्ट 1.5 to 2 years टाइम। मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस कंपनीज आर ऑन इट्स ओन मेरिट्स, आई थिंक हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ रनवे अहेड फॉर श्योर। बट एट द सेम टाइम उनकी जो वैल्यूएशंस है, वो वैल्यूएशन शायद थोड़े इतने हेल्दी नहीं है। दे आर एक्चुअली आई थिंक कोटिंग एट अ सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीमियम वैल्यूएशन। तो शायद ये एक चीज थोड़ी बीच में आपको रुकावट दे सकती है। बट कोई भी कारण सर, ये वैल्यूएशन के अंदर मॉडरेशन आता है, करेक्शन आता है, रेशनलाइजेशन होता है, तो शायद आई थिंक कंज्यूमर टेक कंपनीज के लिए भी एक अच्छा समय मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बट दैट विल बी अ वेरी सिलेक्टिव अप्रोच। हम लोग उसको जनरलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जनरलाइज करने से आप शायद गलत डायरेक्शन के अंदर एंटर हो जाओगे। These are some of the platform-based companies which have got future ahead, but at the same time, I think they have to make money. If they are not making money, probably I think that will not be a good investment in the portfolio. सर, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई और मिड कैप्स तो थोड़े से कम गिरे, लेकिन जो लार्ज कैप में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, हमने देखा कि 20-25% टूटे। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग आई है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं। आपकी राय क्या है अब 2026 में इन कंपनीज को लेकर, क्योंकि रुपया वीक हुआ है, एआई को लेकर डिसरप्शन काफ़ी ज्यादा है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि तमाम कंपनीज की तरफ हमने देखा है कि या तो एआई को लेकर उन्होंने टाई अप्स किए हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कमिट किए हैं, तो कंपनियां थोड़ी गंभीर दिखाई तो दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि यहां पर वैल्यू हंटिंग के मौके बनेंगे? दो तरह से देखते हैं। एक तो आईटी कंपनीज के जो कस्टमर सेगमेंट है, वो कस्टमर सेगमेंट के अंदर एआई के हिसाब से एक आगे का ग्रोथ बहुत सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते जा रहा है। पहले डिपेंडेंसी कोडिंग के ऊपर थी, आज के अंदर डिपेंडेंसी कोडिंग से ज्यादा डिपेंडेंट है सॉल्यूशन के ऊपर। सो दोस कंपनीज व्हिच आर प्रोवाइडिंग द इम्पैक्ट, द सॉल्यूशंस, आई गेस आई थिंक दे आर रिलेटिवली बेटर ऑफ। तो इंडियन आईटी कंपनीज जो सर्विस ओरिएंटेड मॉडल रखती है, उनके एआई एडॉप्शन के साथ में उनका जो कोडिंग का जो वर्क है, वो कंपैरेटिवली ईज आउट होते जा रहा है। So the low end of the skill is possibly finding its way out from Indian IT companies. And I think some of the high end skills जो AI के साथ में जुड़ी हुई है, वो स्किल के अंदर I think these companies are performing better. Fortunately, the front run IT companies, the top end of the IT segment, in TCS, Infosys kind of companies, they are not quoting expensive. और डाउनसाइड रिस्क उसके अंदर कम होने के कारण मेरे ख्याल से 15 से 20% का अप्रिसिएशन का एक पॉसिबिलिटी उसके अंदर आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। तो सिलेक्टिवली वन विल हैव टू व्यू द बिजनेस, बट आई बिलीव दैट आई थिंक द अपॉर्चुनिटी विल बी देयर फॉर सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ
देवेंद्र सर, डिफेंस शेयरों को लेकर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, और ये व्यू इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बजट अब नज़दीक है। हम देखेंगे कि नज़र रहती है कि क्या कैपेक्स निकल के आता है। वैसे तो साल भर हम ये देखते हैं कि डीएसी की तरफ से एक्विजिशंस वाले चीज़ें आती रहती हैं। अभी हाल में हमने देखा कि करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास के प्रस्तावों को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। हालांकि 2024 के सेकेंड हाफ के बाद से हमने शेयरों में भारी डिक्लाइन देखी है। आपकी राय क्या होगी डिफेंस कंपनीज को लेकर? क्या आपको वैल्यू दिखाई दे रही है? think they are far ahead of time if valuation के दर्जे से देखें तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द डिफेंस कंपनीज जो सप्लाई करती है डिफेंस सेगमेंट को, वो करीबन 2027-28 के अर्निंग के आसपास रिपोर्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। हैविंग सेड दैट, द विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग इज आल्सो देयर फॉर दिस कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट जो हिसाब से नए फंड स्पेंड कर रही है डिफेंस के अंदर, जो हिसाब से इकोसिस्टम के अंदर जो डिफेंस कंपनियां जुड़ी हुई है, उनका कारोबार बढ़ते जा रहा है। तो वी आर डेफिनेटली श्योर कि यहाँ से ग्रोथ बनेगा। वैल्यूएशन स्पीक आउट हो चुके हैं, तो शायद मैं नहीं मानता हूँ कि इमीडिएटली किसी के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से दिस कंपनीज आर गुड कंपनीज बट एक्सपेंसिव वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। We will have to wait in my viewpoint, I think, till the time market gives a corrective price. 2025 के अंदर काफी हद तक डिफेंस कंपनीज के अंदर प्राइस करेक्शन हुआ है, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि दिस इज नॉट सफिशिएंट। आई थिंक अगर ये डिफेंस कंपनी जो अपने सप्लाई के अंदर 15 से 20 का ग्रोथ फैक्टर करती है, और अगर वो 50-60-70% के वैल्यूएशन के आसपास कोट कर रही है, तो शायद वी आर पेइंग एटलीस्ट 30-40% एडिशनल प्रीमियम टू दिस कंपनी। सो मैं मानता हूँ कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा for some of these companies, though the business prospects will remain brightened for next 5 years. Valuations are actually dampener at this point of time. देवेंद्र सर, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इकोनॉमी हमारी है, स्पेशली अगर हम यूएस फेसिंग अगर हम स्टॉक्स की बात करें, तो अमेरिका में जो टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ भारतीय इंपोर्ट पर, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताएं रही हैं। अब यहाँ से आपकी राय क्या होगी? क्योंकि वो अनिश्चितता के बादल छंटते हुए दिखाई तो दे नहीं रहे, क्योंकि अभी तक ट्रेड डील हुई नहीं। हालांकि फार्मा उसके दायरे से बाहर है, लेकिन ऑटो हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऑटो का हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा लिमिटेड है। बट एक थोड़ी सी ना चिंताएं रही हैं इन सेक्टर्स को लेकर जो एक्सपोर्ट वाली हैं। आपकी राय सर? Well, I think it is a little ambitious call कि टेक्सटाइल के अंदर और फार्मा के अंदर आपको एक रैली मिले, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि फार्मा को कोई एडवर्स इम्पैक्ट अभी तक हुई है यूएस के टैरिफ के हिसाब से। Yes, I think the stock price have remained slightly subdued and corrected, but fundamentals of the pharma companies have not got affected. They are regularly selling what they used to sell, और उसका जो growth rate है वो continue to रहा है। So I think there is no second thought on this aspect कि this will continue with or without tariff related requirement, I think, which we are asking for. Of course, I think the tariff is an overhang on the currency. Currency काफी हद तक weak हुई है because of, I think, this particular overhang. अगर यहाँ पे ये ओवरहैंग रिजॉल्व होता है, तो करेंसी शायद आपको 87 के आसपास वापस आते मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। And that could be, I think, a stable level of rupee to a dollar in the 2026 year. So मेरा ऐसा मानना है कि more than the sectoral impact at this point of time, it is a sentimental impact, I think, which is required to be cleared out. Because if this sentimental impact gets cleared out, probably the currency movement जो misbehave किया है currency ने, वो शायद करेक्ट हो सकता है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो अगर थ्रेट जो हम गिनी जानी चाहिए, उसके अंदर जो प्रेशियस मेटल्स है, बुलियन मेटल्स, पर्टिकुलरली कमोडिटीज लाइक सिल्वर, जिसकी रिक्वायरमेंट इवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स एंड इवन फॉर डेटा सेंटर रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए भी हो रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ज्यादातर फंड्स इक्विटी में से वो क्षेत्र में पार्क हुए हैं। अगर यहाँ पे अनसर्टेनिटी का माहौल कम होता है, यानी सप्लाई साइड का स्क्वीज का सिचुएशन कम होता है, तो शायद मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि थोड़े बहुत मॉडरेशन प्राइस में आएंगे सिल्वर और गोल्ड के अंदर, एंड दैट विल बेनिफिट द इक्विटी बिकॉज फंड्स बाकी इक्विटी में डाइवर्ट होने शुरू हो जाएंगे। सो ओवरऑल आई थिंक यूएस टैरिफ रिलेटेड सब्जेक्ट कनेक्टेड विद ऑल अदर एरियाज। मेरा ऐसा मानना है कि टैरिफ रिलेटेड सिचुएशन शुड गेट रिजॉल्व्ड सूनर देन लेटर, एज अर्ली एज इन February 2026, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है। देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया।
हमें समय देने के लिए और नए साल पर हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो इन्वेस्टिंग जो कम्युनिटी है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और अपने अनुभव के निचोड़ से उनके ज्ञान की वृद्धि कराने के लिए भी थी। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल पर सर। चलिए इस शो को यहाँ पर समेटेंगे, और निफ्टी में हम देख रहे हैं कि जो गेंस है बहुत ही लिमिटेड अब हो गए हैं। 24 अंकों के ही गेंस हैं, और निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो है 90 अंकों के आसपास की, 0.25% से कम की। कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी के, रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, M&M, यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन हम देख रहे हैं। इटर्नल थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है, 1.5% ऊपर है, और आज है निफ्टी का टॉप गेनर भी। सबसे ज्यादा कमजोरी 5.5% ITC, टोबैको कंपनीज पर टैक्स बर्डन बढ़ने की खबर आ रही है, और हमने ब्लॉक डील भी देखी। अब ये 400 रुपए के नीचे जाके संघर्ष करता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर ये है, और डॉक्टर रेड्डीज में भी 1.5% की कमजोरी। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो हो गया है नेगेटिव, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1378 शेयर हैं कमजोर, 1305 शेयर कर रहे हैं तेजी के साथ कारोबार। फटाफट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे मिड कैप मसालों को। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों पर आपको बढ़िया ट्रेडिंग पिक्स भी देंगे और खबरें भी आपको बताएंगे, आप क्यों जाएगा नहीं।